40 साल 50 साल हो गए, अवैध हो गए। वो बिजली का बिल क्यों लिए, पानी का बिल क्यों लिया, पावर हटाने पे पैसे क्यों लिए डीएम ने, इसने एसडीएम ने, हैं हाउस टैक्स से पैसे क्यों लेते हो। आधार कार्ड बना है, वोटर आई कार्ड बना, वोट लेके अवैध हो गए, वोट ले लिया है, उनकी पीठ पे छुरा घूप के। वोट देने वाले भी तो वही लोग थे, कौन चाहते थे कि रेखा गुप्ता जी आए। तो वो तो देखिए वो चाह, लेकिन उनको क्या पीछे मेरे पीठ पे छुरा घोंप देगी, हमारी स्थिति खराब कर देगी। विधायक किस लिए चुना जाता है, विकास के लिए। ये तो मुख्यमंत्री भी है, वो विधायक भी है, अपने क्षेत्र का विनाश कर दिया है। वोट देके अब रोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं रोना चाहिए, हमारे वोट को छीना गया है, पीठ पे छुरा घोंपा गया है, घर को तोड़ दिया गया है, घर से बेघर कर दिया, हम रोने का अधिकार भी छीन लेगी। ये रो तो सकते हैं ना, ये तो आंसू पहुंचने वाले नहीं हैं, ये खून के आंसू देने वाले लोग हैं। ये बीजेपी हो, मुख्यमंत्री हो, खून के आंसू दे रही है गरीब तबके, जिनका घर टूट रहा है। मुसलमान हो, योगी था, मुसलमानों के बुलडोजर चला दिए, इन्होंने हिंदू के बुलडोजर चला, इन्होंने हिंदुओं के बुलडोजर चला दिए। वो कहाँ चले गए जो कह रहे थे मुसलमानों के घर टूट रहे हैं, खुश नहीं। होना चाहिए आपको। अरे शट अप मैडम, ऐसी बात मत करना। किसी का भी घर टूटे दुख होना चाहिए, मेहनत से घर बनाता आदमी, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो। कौन से हिंदू तो ये खुश हो रहे थे ना, मुसलमानों का टूट रहे थे, अब ये इनको भी टूट गए। ये मुख्यमंत्री नहीं किया, मुख्यमंत्री नहीं किया है ना, मुख्यमंत्री ने पूछो भी तो, आपके पापा तो कह रहे थे मकान देंगे जहाँ झुग्गी हुआ मकान, तो जो बने हुए मकान हैं उनको भी हाथ तोड़ रहे हो। अरे क्या है, कैसी सरकार है, निकम्मी, कमजोर, डरपोक, तानाशाही सरकार। इस तरह सरकारें चलती हैं, लोगों के विनाश के कगार पे लाके, लोगों को घर से बेदखल करके, बेचारे दुखी हैं, कहाँ सोएंगे, कहाँ जाएंगे। बेरोजगारी पे तुम बात नहीं करती, महंगाई पे तुम बात नहीं करती। एक काम मुझे रेखा गुप्ता का आप बता दो जो इसने ठीक किया 1 साल में। महंगाई पे बात की हो, मोदी जी से महंगाई पे बात की हो, डबल रोटी पे पैसे बढ़ा दिए, बच्चों के दूध के मुख से दूध छीन लिया। हर रोज किसी न किसी के दाम बढ़ते हैं, सुबह लोग उठते हैं, क्या करें, क्या करें, जाग चुका है अब है, हिंदू जाग चुका है, उनको पता लगा गलती की हमने इन सरकारों को बना के। वो सोच रहे हैं कि बड़ी गलती हो गई, बल्कि क्यों नहीं बोल रहे, बोले ये गलत नहीं है, मकान तोड़ना गलत है या नहीं मुझे बता दो। लोगों को घर से बाहर करना ये ठीक है क्या, बेरोजगारी पे बात करना, महंगाई कम करना, बोलो मोदी जी को, मोदी जी महंगाई क्यों कर रहे हो, कम करो ना, महंगाई पे बोलो ना, सिलेंडर पे बोलो ना, महंगा क्यों, तेल पे बोलो ना। बोले तो है, तभी तो सोना नहीं खरीदने के लिए उन्होंने ऐलान तो किया है। लोग सोना बेच के तो घर चला रहे हैं, पेट्रोल से गाड़ी चलाने के लिए। मैडम सुनो, सोना बेच, सुनो, लोग सोना बेच के अपना घर चला रहे हैं। कई महिलाएं अपना कोई बाली बेच रही है, कोई अंगूठी बेच रही है, कोई कंगन बेच रही है, अपना घर चला रही है। वो कहाँ है, मोदी जी ने की अपने काफिले में गाड़ी की। अरे उनको करो, हमें ऐसे काफिले नहीं चाहिए। वो काफिले लेके तो वो भी आते थे, वो कहाँ है राम भक्त जो बस के चढ़ पे आके वो गोदी मीडिया का ट्राइपॉड लेके बस के ऊपर इंटरव्यू लेता है कि 35 रुपए डीजल मिलेगा, मोदी आएगा। तो कहाँ चला गया वो, योगी बन गया ढोंगी बन गया, व्यापार करने लगा, सारी चीजों के सैंपल फेल। कहाँ है, आए ना बस में चढ़ के, आए मोदी के घर पे। मोदी जी मैंने कहा था, लोगों प्रचार करा था, आप 35 रुपए डीजल देंगे, पेट्रोल देंगे, महंगाई कम करेंगे। कहाँ हुआ, वो कहाँ है 15 लाख, स्विट्जरलैंड से 15 लाख आएंगे आपको मिलेंगे। वो योगी व्यापारी बन गया और व्यापारी योगी बन गए। ये है इनका कहानी है। इस तरह की सरकारें चलती हैं, इस तरह सरकारें चलती हैं, तो इसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, लोगों के टूटे हुए मकानों को बसाया जाना चाहिए। ये मेरी मांग है। कांग्रेस का कार्यकर्ता, राहुल गांधी का सिपाही, जोर शोर से चिल्लाऊंगा कि इनको मुआवजा दो, ढोंगी बातें मत करो, बयानबाजी मत करो। 40 लाख का मकान टूटा तो 40 लाख दीजिए, 2-3 लाख नहीं। किसी का 40-50 लाख का मकान टूटा है तो 40-50 लाख दे। 2 लाख पे बरगलाने की झूठी बात मत करना। आप किसी को कोई मुआवजा नहीं देते, ना 15,000 दिए, ना 2500 दिए, किसी को कुछ नहीं देते। आप सिर्फ झूठी बातें करते हो, इसलिए मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए। और अन्याय हो रहा है सबके साथ, दिल्ली वासियों के साथ। बिल्कुल दिल्ली वासियों के लिए अन्याय हो रहा है। खास तौर शालीमार बाग में अपना विकास सबका सत्यानाश हो रहा है। मुख्यमंत्री का अपना विकास सबका सत्यानाश हो रहा है। ये दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और शालीमार बाग से विधायक भी हैं। और मैंने पहली बार देखा है कि विधायक अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को घर से बाहर कर रहा है।
लोग विधायक होते हैं, विकास करते हैं। ये पहले ही मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, विनाश कर रही हैं अपने ही एरिया में, अपने ही लोगों के घरों को भर से बाहर कर रही हैं। ये कैसी विधायक है, ये कैसी मुख्यमंत्री है? जो है कामकाज हो रहा है, किसका बेहतरीन दिल्ली बना, मगर लोगों के घर तोड़ दो, लोगों के घर से बेघर कर दो। इनके प्रधान सेवक तो मोदी जी बोलते थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, झुग्गियाँ तोड़ दी, मकान तो मिले नहीं। अब जो व्यक्ति मकान में रहते हैं उनको भी तुमने घर से बाहर कर दिया। लोग वहाँ रो रहे, देखें कैसे महिलाएं रो रही हैं। अपना जेवर बेचा होगा, लोन लिया होगा, पता नहीं कहाँ कहाँ से उधार लिए मकान बनाए। 40-50 साल हो गए उनको रहते हुए, और ये मुख्यमंत्री बुलडोज़र लेके पहुंच गई। रात को लगाती हैं नोटिस, सुबह बुलडोज़र। भाई ये कैसी कानून व्यवस्था है इनकी? रात को सुनो, तुम्हारी आदत है बीच में बोलने की। रात को नोटिस चिपका दिया और सुबह जाके घरों में बुलडोज़र लेके चले जाओ। कोई वक्त नहीं, कोई कुछ नहीं, अपनी तानाशाही करोगे। इस एक्शन से, बुलडोजर एक्शन से क्या हो रही है? रो रही है, कह रही है जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमने बीजेपी को ही वोट दिया था, अब वही मेरा घर तोड़ रही है। बिल्कुल रो रहे, रो, मैंने दिखाया ना, देखिए कितनी महिलाएं रो रही हैं। देखिए शालीमार बाग के लोगों के दिल के अरमा आंसू में बह गए। पता नहीं क्या क्या उन्होंने सोचा होगा। शालीमार बाग के लोगों के दिल के अरमा आंसू में बह गए। हम वोट देकर भी सड़क पर आ गए। उन्होंने वोट दिया, क्या गुनाह किया? यह गुनाह किया कि तुम्हें वोट दिया, तुम्हें जिताया, तुम्हें मुख्यमंत्री बनाया, तुम्हें एरिया का विधायक बनाया, सर्वे बनाया, और आपने उनके साथ क्या किया? उनको घर से बेदखल कर दिया। जबकि वो सुनिए उनके पास वोटर आई कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, बिजली के बिल देते हैं, पानी के बिल देते हैं, और 40-50 साल से पावर ऑफ अटॉर्नी भी है, रजिस्ट्री भी है। तो आप कैसे तोड़ देंगे? जब इतना डॉक्यूमेंट है इन लोगों के पास, तो फिर अवैध कैसे हो गया? तो ये मुख्यमंत्री से पूछो ना, ये मुख्यमंत्री से पूछो, मुख्यमंत्री ही अवैध है। लेकिन मलिक जी आप जो बतौलाबाजी कर रहे हैं, शब्दों पर सुनो, सुनो, शब्दों पे अपनी लगाम दे। बतौलेबाजी तेरी मुख्यमंत्री कर रही है, शब्दों पे इस्तेमाल दे। सर्वे किया गया है, वो जमीन सारी सरकारी है, कोई सरकारी नहीं। तुम भी झूठ बोल रहे हो, वो भी झूठ बोल रही है। अरे पावर ऑफ अटॉर्नी भी खरीदी हुई जमीन है, अपने पैसों जमीन खरीदी हुई है। तुम्हें कैसे पता है सरकारी जमीन आया चाटुकर बन के? सर्वे हुआ है? कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई सर्वे झूठा सर्वे है, कोई सर्वे नहीं है, बिल्कुल सर्वे झूठा है। उन्होंने 40-50 साल हो गए, पावर ऑफ अटॉर्नी में मकान खरीदे उन लोगों ने, कोई कब्जे नहीं किए हुए। ये मुख्यमंत्री ने गलत जानकारी दी है कोर्ट को, उसकी जांच होनी चाहिए। डीएम ने गलत जानकारी दी है, उसकी जांच होनी चाहिए। 40-50 साल से रह रहे हैं वो लोग। क्या कहते हो यार? आप भी घर में रहते हैं क्या? अरे नहीं, मेरे भी घर अपना रजिस्ट्री है। चीजों का समर्थन क्यों कर रहे हैं? किसका? ये मैं कह रहा हूँ गलत किया मुख्यमंत्री ने, मैं लोगों का समर्थन कर रहा हूँ, गलत कराया। कोर्ट का नोटिस है, कोई कोर्ट का नोटिस नहीं है, ये सारा चाटुकारिता कर रही, तानाशाही कर रही है। कोर्ट को गलत जानकारी दी, कोर्ट को मैं बार बार कह रहा हूँ, कोर्ट को इस सरकार ने गलत जानकारी दी है। दिल्ली का सौंदर्यीकरण कर रही है, कह रही है लोगों के घर से बेघर कर दो, झुग्गियों तोड़ दो। और इनके पापा तो बोलते थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। ना 1500 मिले, ना 15 लाख मिले, ना 2500 मिले, ना सिलेंडर मिले। कहाँ है ये? कहाँ है ये? यही थी ना मुख्यमंत्री, 2500 दूंगी। ये उस जिस झुग्गी में जाके इन्होंने इंटरव्यू दिया था कि आपको मैं मकान बना के दूंगी, वो झुग्गी को भी तोड़ दिया। तो आप नहीं चाहते कि दिल्ली का सौंदर्यीकरण हो, सुंदर लगे? मैं कह रहा हूँ इसको बर्खास्त किया जाए, मुख्यमंत्री को। विनाश कर दिया दिल्ली को। एक विधायक अपने क्षेत्र का विकास करता है कि विनाश करता है? विधायक जो होता है क्षेत्र के विकास करने के लिए जनता चुनती है, ना कि अपने घरों को तुड़वाना या विनाश लीला करनी। ये रामलीला करने वाले विनाश लीला कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री रामलीला करने वाले लोग विनाश लीला कर रहे हैं। कब्जा किया हुआ है कोई, अरे मैडम ये सुनिए मेरी बात, ये शब्द आप हटा दीजिए बार बार। अवैध, इन्होंने लोगों के घरों को तोड़ना है, इसको आगे इसलिए अवैध कर दिया कि अवैध कर दिया। 40 साल 50 साल हो गए, अवैध हो गए। वो बिजली का बिल क्यों लिए, पानी का बिल क्यों लिया, पावर हटाने पे पैसे क्यों लिए डीएम ने, इसने एसडीएम ने, हैं? हाउस टैक्स से पैसे क्यों लेते हो? आधार कार्ड बना है, वोटर आई कार्ड बना, वोट लेके अवैध हो गए। वोट ले लिया है, उनकी पीठ पे छुरा घूप के। वोट देने वाले भी तो वही लोग थे। कौन चाहते थे कि रेखा गुप्ता जी आए? हाँ तो वो तो देखिए वो चाह, लेकिन उनको क्या पीछे हमारे पीठ पे छुरा घोंप देगी, हमारी स्थिति खराब कर देगी। विधायक किस लिए चुना जाता है? विकास के लिए। ये तो मुख्यमंत्री भी है, वो विधायक भी है, अपने क्षेत्र का विनाश कर दिया है। वोट देके अब रोना नहीं चाहिए? क्यों नहीं रोना चाहिए? हमारे वोट को छीना गया है,
पीठ पे छुरा घोंपा गया है, घर को तोड़ दिया गया है, घर से बेघर कर दिया। हम रोने का अधिकार भी छीन लेगी। ये रो तो सकते हैं ना, ये तो आंसू पहुंचने वाले नहीं हैं, ये खून के आंसू देने वाले लोग हैं। ये बीजेपी हो, मुख्यमंत्री हो, खून के आंसू दे रही है। अरे वो गरीब मुसलमान तबके, हैं जिनका घर टूट रहा है। मुसलमान हो, योगी था, मुसलमानों के बुलडोजर चला दिए, इन्होंने हिंदू पे तभी तो बुलडोजर चला, बुलडोजर दिल्ली में इसने चला गया। इन्होंने हिंदुओं पे बुलडोजर चला दिए। वो कहाँ चले गए जो कह रहे थे कोई मुसलमान? नहीं है, मुसलमानों के घर टूट रहे हैं, खुश नहीं, होना चाहिए आपको। अरे शट अप मैडम, ऐसी बात मत करना। किसी का भी घर टूटे दुख होना चाहिए। मेहनत से घर बनाता आदमी, चाहे मुसलमान हो, तो हिंदू ईसाई हो। खुश हो रहे थे ना। कौन से हिंदू? तो ये खुश हो रहे थे ना, मुसलमानों को टूट रहे थे। हाँ। अब ये इनको भी टूट गए। ये मुख्यमंत्री इनकी नहीं किया, मेहनत है, इसलिए टूट मुख्यमंत्री रहा है। नहीं किया है ना। मुख्यमंत्री ने पूछो भी तो, आपके पापा तो कह रहे थे मकान देंगे जहाँ झुग्गी में मकान, तो जो बने हुए मकान हैं उनको भी हाथ तोड़ रहे हो। अरे क्या है, कैसी सरकार है? निकम्मी, कमजोर, डरपोक, तानाशाही सरकार। इस तरह सरकारें चलती हैं, लोगों के विनाश के कगार पे लाके, लोगों के घर से बेदखल करके बेचारे दुखी हैं। कहाँ सोएंगे, कहाँ जाएंगे? बेरोजगारी पे तुम बात नहीं करती, महंगाई पे तुम बात नहीं करती। एक काम मुझे रेखा गुप्ता का आप बता दो जो इसने ठीक किया 1 साल में। महंगाई पे बात की हो, मोदी जी से महंगाई पे बात की हो, डबल रोटी पे पैसे बढ़ा दिए, बच्चों के दूध के मुख से दूध छीन लिया। हर रोज किसी न किसी के दाम बढ़ते हैं। सुबह लोग उठते हैं, और आप कह रहे हैं कि क्या महंगाई करें? बढ़ रही है। क्या करें? हिंदू जाग चुका है अब। हैं हिंदू जाग चुका है, उनको पता लग गया गलती की हमने इन सरकारों को बना के। वो सोच रहे हैं कि बड़ी गलती हो गई। बल्कि क्यों नहीं बोल रहे? बोले ये गलत नहीं है। मकान तोड़ना गलत है या नहीं मुझे बता दो। लोगों को घर से बाहर करना ये ठीक है क्या? बेरोजगारी पे बात करना, महंगाई कम करना। बोलो मोदी जी को, मोदी जी महंगाई क्यों कर रहे हो? कम करो ना, महंगाई पे बोलो ना, सिलेंडर पे बोलो ना, महंगा क्यों? तेल पे बोलो ना। बोले तो है, तभी तो सोना नहीं खरीदने के लिए उन्होंने ऐलान तो किया है। लोग सोना बेच के तो घर चला रहे हैं। पेट्रोल से गाड़ी चलाने के लिए मैडम सुनो, सोना बेच, सुनो, लोग सोना बेच के अपना घर चला रहे हैं। कई महिलाएं अपना कोई बाली बेच रही है, कोई अंगूठी बेच रही है, कोई कंगन बेच रही है, अपना घर चला रही है। वो कहाँ है? मोदी जी ने की अपने काफिले में गाड़ी की। अरे उनको करो, हमें ऐसे काफिले नहीं चाहिए। वो काफिले लेके तो वो भी आते थे। वो कहाँ है राम भक्त जो बस के चढ़ पे आके वो गोदी मीडिया का ट्राईपोर्ट लेके बस के ऊपर इंटरव्यू लेता है कि 35 रुपए डीजल मिलेगा, मोदी आएगा तो? कहाँ चला गया वो? योगी बन गया ढोंगी बन गया, व्यापार करने लगा, सारी चीजों के सैंपल फेल। कहाँ है? आए ना बस में चढ़ के, आए मोदी के घर पे। मोदी जी मैंने कहा था, लोगों प्रचार करा था, आप 35 रुपए डीजल देंगे, पेट्रोल देंगे, महंगाई कम करेंगे। कहाँ हुआ? वो कहाँ है? 15 लाख स्विट्जरलैंड से 15 लाख आएंगे आपको मिलेंगे। वो योगी व्यापारी बन गया और व्यापारी योगी बन गए। ये है इनका कहानी है। इस तरह की सरकारें चलती हैं, इस तरह सरकारें चलती हैं तो इसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। लोगों के टूटे हुए मकानों को बसाया जाना चाहिए। ये मेरी मांग है। कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल गांधी का सिपाही जोर शोर से चिल्लाऊंगा कि इनको मुआवजा दो। ढोंगी बातें मत करो, बयानबाजी मत करो। 40 लाख का मकान टूटा तो 40 लाख दीजिए, 2-3 लाख नहीं। किसी का 40-50 लाख का मकान टूटा है तो 40-50 लाख दे। 2 लाख पे बरगलाने की झूठी बात बंद करना। आप किसी को कोई मुआवजा नहीं देते, ना 15,000 दिए, ना 2500 दिए, किसी को कुछ नहीं देते। आप सिर्फ झूठी बातें करते हो। इसलिए मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए।